में नींव का एक पत्थर रखा है। सियोन का मतलब स्वर्ग में। परमेश्वर ने नींव का एक पत्थर, ध्यान से उस बात को सोचिए, एक पत्थर रखा कर नहीं, नींव का पत्थर है। नींव का मतलब बुनियाद। जब कोई मकान बनाता है, मिस्त्री सबसे पहले कोने का पत्थर रखता, ईंट नहीं, पत्थर सोच समझकर उसके कोने, टेढ़े टाढ़े पत्थर नहीं, कोने उसके बिल्कुल सही होने चाहिए। क्यों? इसके ऊपर बाकी सब रखा जाएगा। इसी के नाप से बाकी सब नापे जाएंगे। एक कोने का पत्थर होता है, चार कोने के पत्थर नहीं, एक। और वो रखते वक्त बहुत ध्यान से रखा जाता है, क्योंकि ये अगर टेढ़ा हुआ, पूरा मकान टेढ़ा होगा। इसलिए परमेश्वर कहता है, सियोन में मैंने क्या रखा है? एक कोने का परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नेव के योग्य पत्थर। उसका मतलब एक ऐसा पत्थर है जो बहुमूल्य है और दृढ़ है। उन सब बातों को ध्यान दे तो बहुत समय निकलेगा, मैं उन सब में नहीं जा रहा। पहली बात कोने का है, अनमोल है, पत्थर है, दृढ़ है। ये और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह। तू अपने ऊपर घमंड ना कर, तू झूठ में ना छुप। तेरे को कभी भी आराम नहीं मिलेगा, तू हमेशा बेचैन रहेगा। आज लोगों को हम देखने वक्त बाहर से सब ठीक लगते हैं, अच्छे कपड़े पहने हैं, मैं भी अच्छे कपड़े पहनकर आपके सामने खड़ा हूं, लेकिन अंदर से अगर व्याकुल हूं तो ये सब का फायदा क्या है? मेरे पास सब कुछ है, लेकिन अंदर से व्याकुल हूं, अंदर से परेशान हूं। परसों ना गुरुग्राम में एक बाप ने अपने 25 साल की बेटी को जान से मारा। क्यों? हां, हमने सुना है पति पत्नी को मारते हुए, पत्नी पति को मारते हुए। अब जमाना देखो समाचार में क्या क्या घटना आ रही। एक बाप ने अपनी बेटी को, और इस बेटी को इतना प्यार करता था, उस बेटी के पीछे इतना मेहनत किया, 2 करोड़ से ज्यादा उसके लिए खर्च किया। वो टेनिस खेलने जाती थी, बाप साथ जाता था, उसको इतना प्यार करता था, और खुद महीने का बोलते 16-17 लाख ये बाप खुद कमाता था। हमने तो समाचार पढ़ लिया, लेकिन सोच कर देखिए समाज किस स्तर की ओर जा रही है। सुबह अपने मां के लिए कुछ बना रही है, बाप रसोई में गया, 4 गोली मारा, जान से मारा। पुलिस पूछती है क्यों मारा? बोलते लोग मेरा मजाक उठाते थे, तू अपनी बेटी के कमाई पर जीता है। पता नहीं इसमें सत्य क्या है, लेकिन विषय इतना सब कुछ होने के बाद भी बेचैन। मेरा विषय वो बाप और बेटी नहीं, दुनिया बेचैन है। अगर तसल्ली पाना है तो एक परखा हुआ कोने का अनमोल बहुमूल्य पत्थर, और उसमें वचन, परमेश्वर का वचन कहता है, और जो कोई विश्वास रखे वो उतावली ना करेगा, परेशान नहीं होगा। जो कोई इस पर भरोसा करे, वो है यीशु पर भरोसा करने वाले व्यक्ति की खूबी। परखा हुआ पत्थर बोलने का मतलब संपूर्ण मनुष्य बनकर आकर इस पृथ्वी में चलकर हमें नमूना दिया है, चलना कैसे है। इसलिए एक यीशु के पीछे चलने वाले व्यक्ति ने ध्यान रखना कि मैंने जैसे यीशु चला, मैंने भी वैसे ही चलना है। मेरे लिए वो मापदंड है।
इसलिए हम लोगों को बोलते हैं प्रभु के पीछे निकलना है तो 10 बार सोचकर निकलना। अभी भी जो वचन सुन रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, आपने जांचना है कहीं मेरे साथ धोखा तो नहीं हो रहा, कहीं मेरे से झूठ तो नहीं बोला जा रहा। चाहे यूट्यूब में ये वचन आप सुन रहे हैं, कहीं मेरे को झूठ तो नहीं बोला जा रहा। ये सोचने का काम आप एक एक का है, क्योंकि सत्य तो है, उसे कोई छुपा नहीं सकता। कभी ना कभी सत्य तो प्रकट होगा। सत्य कड़वा भी है, लेकिन ज्यादातर लोगों को आज क्या नहीं चाहिए? सत्य नहीं चाहिए। इधर जो सत्य है, जो विषय है, कोने का पत्थर रखा, जो कोई उस पर विश्वास, जो कोई प्रभु यीशु पर भरोसा करता है, उससे ही पूछ लो, उससे ही पूछ लो भरोसा है या नहीं, भरोसा है या नहीं है। परेशान हो तो, अगर परेशान हो तो क्यों हो? पिछले दिन एक भाई मेरे को फोन कर कर बोला मेरी मां के लिए प्रार्थना करना। कई समय से बोल रहा है और हम प्रार्थना भी कर रहे हैं। बोला मेरी मां का बायोप्सी गया है, डॉक्टर ने बोला कुछ दिक्कत है, तो पास्टर जी आप प्रार्थना करिए ताकि रिपोर्ट सही आ जाए, रिपोर्ट नेगेटिव आना। प्रार्थना किया, प्रभु की दया नेगेटिव आ गया। उसके बाद पिछले बुधवार को फोन कर रहा है, पास्टर जी प्रार्थना करना। मैंने बोला अब क्या? बोला एक इन्फेक्शन है, डॉक्टर को मालूम नहीं चल रहा इन्फेक्शन क्या है। तो मैं भी थोड़ा सा, क्योंकि बहुत दिनों से ये जो भी बोल रहा है, कभी भी कहीं भी है बोलते हैं, प्रार्थना कर रहे थे, तो मैं फिर उस दिन मेरा थोड़ा सब्र टूटा। मैंने बोला भाई साहब, हमने उस दिन प्रार्थना किया था, आपने जैसे बोला प्रार्थना किया कि रिपोर्ट नेगेटिव आना, नेगेटिव आ गया। हमने उस दिन तो ये प्रार्थना तो नहीं किया था ना कि सही रिपोर्ट आना। हमने प्रार्थना किया नेगेटिव आना, अब नेगेटिव आ गया। अब डॉक्टर बोलता है इन्फेक्शन है, तो अब आप बोलो मैंने प्रार्थना करना क्या है? क्या आपको डॉक्टर पर भरोसा है? अगर भरोसा है तो क्यों ना इस बात का इंतजार करे कि सही रिपोर्ट आए। आपको ना तो डॉक्टर पर भरोसा, आपको ना तो परमेश्वर पर भरोसा। अब आप ही मुझे बताओ मैंने प्रार्थना करना क्या है? आप ही बताओ। फिर समझाया मैंने, बोला प्रभु पर हमारा भरोसा हो जाए। सो इधर वचन साफ कहता है जो कोई विश्वास रखे वो उतावली ना करेगा। आजकल कईयों को बोला जाता है प्रार्थना करो प्रार्थना करो प्रार्थना करो, आपकी जो भी परेशानी सब ठीक हो जाएगी। भाई परेशान क्यों हो? क्या उस कोने के पत्थर के ऊपर आप हो जो दृढ़ है, जिसने चलकर नमूना दिया? क्या मुझे उस पर आसरा है? आगे 17 में